अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज मलिक, एजुकेशन जोन खुरियाल, मिडिल स्कूल डोबन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कंटिन्यू है क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास जो है 8th है और डेट जो आज है 1 जून 2020। टॉपिक जो है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल पिछले 2 लेक्चर्स में लगातार पढ़ा। एक में हमने पढ़ा कुरान में क्या कहा जाता है। जैसे कुरान में कहा है कि ये गिबत उसकी मुतरादिफ है जो अपने मुद्दाबाई के गोश्त खाने की मुतरादिफ है। कि अगर कोई गिबत करता है किसी की, वो बात जो उससे कहने में, आगे कहने में उसको दिल को महसूस हो और जो पीछे कहने से उसको बहुत दुख पहुँचे, तो वो गिबत कहा जाता, उसको गिबत कहा जाता है। तो आज जो हमारा है, आज कहते हैं कि गुरु ग्रंथ में क्या कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब जो है सिखों के मजहब में गिबत चुगलखोरी के बारे में क्या कहा जाता है। सिलेंडर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स। कहते हैं जो एक गिबत करने वाला होता है, सिलेंडर गिबत करने वाला, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा गुनाहों का बोझ उठाता है और जिस बोझ के बदले इसको कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, कहते हैं जो ये गिबत करने वाला होता है, ये ऐसे होता है जैसे कि इसने किसी का बोझ उठाया है लेकिन इसको इसका मुआवजा नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई मुआवजा नहीं मिलता और जिसको कोई माफी नहीं होती है। लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path says, कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा जो है, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, उसकी जो बानी है लॉर्ड बुद्धा, वो क्या अपनी एक किताब 8-fold path यानी 8 गुना रास्ता, उसकी किताब का नाम है। उसमें कहता है that one requires living a life based on right speech। कहते हैं कि अगर कोई अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है तो वो किस पे अपनी जिंदगी गुजारे? राइट स्पीच, सही बात पर, सही जैसे सही फरमान पर। ठीक है ना। रॉबी साइमन बेंजामली वंस सेड टू हिज सर्वेंट, कहते हैं एक शख्स था जिसका नाम था रॉबी साइमन। वो अपने नौकर को एक दिन कहता है, क्या कहा उसने अपने नौकर को? गो टू द मार्केट, आप बाजार जाओ। मार्केट मतलब बाजार जाओ। एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट, और मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाओ। राबी ने अपने नौकर को कहा कि आप बाजार जाओ और मेरे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा वहां पे लाओ। द सर्वेंट वेंट एंड ब्रॉट अ टंग, कहते हैं जो इसका नौकर था वो गया और उसने वहां से क्या लाया? जुबान लाई। जैसे जुबान होती है ना, उसने ये वहां से वो जुबान लाई। ठीक है। ऑन अनदर ओकेजन, कहते हैं कि दूसरी बार द राबी सेड गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज नॉट गुड। कहते हैं कि अब एक बार जब उसने बोला कि मेरे लिए बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा लाओ, तो वो गया, उसने टंग लाई, जुबान लाई वहां से। तो दूसरी बार तो जब उसने उसको कहा कि आप बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ बुरा लाओ, दैट मीन्स कि कुछ गंदा लाओ, तो वो गया। तो दूसरी बार उसने क्या किया? The servant went and brought a tongue once again। कहते हैं जो ये नौकर था ये गया और उसने वहां से दोबारा क्या? जुबान लाई। ठीक है। This time the rabbi said to him angrily, कहते हैं इस बार राबी ने अपने इस नौकर को गुस्से से कहा, angrily, गुस्से से कहा। क्या कहा? What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? When I told you to buy something that was good, जब मैंने आपको कहा कि कुछ अच्छा लाओ, you brought a tongue, आपने जुबान लाई। Now when told you to buy something bad, you brought tongue again, और जब मैंने आपको दूसरी बार बोला कुछ बुरा लाओ तो आपने फिर जुबान लाई। इसका क्या मतलब है? The servant replied, उसने कहा, नौकर ने उसको कहा, क्या कहा? From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. उसने उसको कहा कि अगर हम जुबान के बारे में सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे दुनिया में जुबान से अच्छी कोई चीज है और जुबान से कोई बुरी चीज है। तो मतलब क्या हुआ? अगर देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे, अगर हम कोई अच्छी बात कहेंगे तो किससे कही?
ज़ुबान से कही तो हमारी ज़ुबान अच्छी रहती है। अगर हमने कोई गंदी बात कही तो हमने ऐसे में आपको बताऊं, हमने किसी के साथ बहुत अच्छी किसी की तारीफ की तो हमने उसका अच्छा किया। अब अगर हमने बिना उसको जाने उसकी बुराई की तो हमने बुरा काम किया। तो ये काम हम किससे करते हैं? जुबान से ही। इसका मतलब यही होता है कि उस नौकर का भी यही कहना था कि अगर हम देखें दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो है वो जुबान ही है, जो दुनिया को अच्छा दिखाती है। और अगर दुनिया में कोई बुरी चीज, गंदी चीज है तो वो जुबान ही है, क्योंकि इससे हम बुराई भी कर सकते हैं। समझ आया बेटा? हाँ। सोन आफ्टर द इंसिडेंट, इसी हादसे के बाद, इसी के बाद द रैबी इन्वेंटेड हिज डिस्प्लेस एंड टू मील एट विच बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टंग्स वर सर्व्ड। कहते हैं कि इसने तमाम जो इसके अधिकारी थे, जो इसके वो काम करने वाले थे, इसने उनको एक दिन दावत पे बुलाया और इसने दो किस्म की जुबानें पकाई, एक नरम, एक हार्ड यानी सख्त। ठीक है? द डिस्प्लेस एट द सॉफ्ट वंस एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड। तो इन्होंने क्या काम किया, जब इनको खाने में मिला तो इन्होंने जो नरम वाली जो जुबान थी, दैट मींस वी कंसीडर एज मीट, यानी अगर हम गोश्त की बात करें तो इन्होंने जुबान वाली वो जो जुबान थी जो नरम थी उन्होंने उसको खाया, और जो सख्त वाली थी उसको टच भी नहीं किया, अनटचड, उसको टच भी नहीं किया, उसको वहीं रखा। Noticing this, the Rabbi said to his disciples, जब इसने ये देखा इन्होंने नरम खाया और ये हार्ड जो था वहीं पे था, तो उसने अपने उन लोगों को कहा, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, जैसे आपने नरम जुबान को पसंद किया है और रिजेक्ट किया है कौन से? सख्त वाली जुबान को, so also use only a soft tongue in your conversation with one another। इसी हिसाब से जब भी तुम किसी से बात करो तो आपको ये नरम लहजा इस्तेमाल करना चाहिए, आपको नरम जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको शरीफाना या हम कहेंगे नरम लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट a quotation by Corliss is worth mentioning। कहते हैं कि इसी सबक में एक कॉर्लिस का एक कोटेशन मेंशन है, गिव नॉट thy tongue to great liberty। क्या कहता है ये? अपनी जुबान को ज्यादा आजादी मत दो। डोंट गिव नॉट thy tongue to great liberty, कि अपनी जुबान को ज्यादा आजादी मत दो, लिबर्टी आजादी। लेट अस लिस्ट इट टेक्स थी प्रिजनर, ये तुम्हें क्या बनाए? जेली बनाए। इतनी आजादी मत दो अपनी जुबान को कि ये तुम्हें क्या बनाए? जेली बनाए। A word unspoken is like the sword in the scrabble thin। एक भी लफ्ज जो बिना सोचे समझे तुम बताओगे तो ये ऐसी है जैसे मैन जैसे वो तलवार होती है किसमें? न्याम में। ठीक है? इफ वेंटेड, अगर आप शिकार करोगे, थाई वर्ड इज इन अदर्स हैंड, तो तुम्हारे जो ये अल्फाज है ये दूसरे के हाथ में होंगे। इफ थो डिजायर टू बी हेल्ड वाइस, बी सो वाइस एज टू होल्ड थाई टंग। तो आप अगर आपकी सोच ये चाहती हो कि मैं आपकी सोच दाना हो, तो आपको अपने जुबान पे कंट्रोल करना है और आपको अपनी जुबान भी उतनी ही दाना बनानी है। यानी कि आपको अगर कोई बात करनी है तो सोच समझ के बात करनी है। जैसे हमारे पे उर्दू में एक और मतवाला है, पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि पहले सोचो फिर बात करो। हो सकता है तुम्हारी जुबान तुम्हें कैदी बनाए, हो सकता है तुम्हारी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। One should as such always remember this important lesson so that we refrain from the malice of scandal mongering and backbiting। कहते हैं इस सबक को पढ़ने के बाद हमको इस बात पर पहुंचे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? रिफ्रेन, परहेज करना चाहिए। किस चीज से? हमें परहेज करना चाहिए, बैक बैटिंग से, गिबत से, ये चुगलखोरी से, स्कैंडल मॉन्गरिंग से। ठीक है?
मोर वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इंपॉर्टेंट प्रेयर। और हमें ये दुआ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। क्या, माई गॉड गॉड माई टंग फ्रॉम इविल, मेरे खुदा मेरी जुबान को गुनाहों से बचाओ, एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसाइट, और मेरे होंठों को धोखाधड़ी से, ठीक है, धोखाधड़ी से, डिसाइड, धोखाधड़ी। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी, और मेरा जो ये ज़मीर है ये चुप होना चाहिए उनके खिलाफ जो मुझे मलामत करे। रिप्रोच, रिप्रोच मतलब टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को रोकना, मलामत करना, ठीक है। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट, और जो ये मेरा जो ज़मीर है ये कितना 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 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आजिज़ होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। यानी कि मेरा ज़मीर जो है ये बहुत ही आजिज़ होना चाहिए, बहुत शरीफ होना चाहिए। जैसे क्या होती है, डस्ट, धूल, अगर कुछ भी उसको हम फूंक भी देते हैं तो वो उड़ जाती है। कहता है कि मेरा ज़मीर भी ऐसा ही हम्बल होना चाहिए, मेरा ज़मीर भी ऐसा ही आजिज़ होना चाहिए। तो क्योंकि मैं किसी को, अगर मेरे पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे उस काबिल न बनाओ कि मैं उससे झगड़ूं, या मैं उसके साथ उलझूं, या मैं उसके खिलाफ कोई बात बताऊं। नहीं, मुझे अल्लाह ताला मुझे बर्दाश्त करने की ताकत अता करे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।